हनुमान जी ने कैसे तोड़ा अर्जुन का अहंकार। एक बार अर्जुन अपने रथ पर रामेश्वरम से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक कपि को पत्थरों के सेतु पर श्री राम का स्मरण करते देखा। अर्जुन ने जाने बिना कि वो कौन है, उन्हें जगाने के लिए बाण चला दिया और हंसने लगे। जब बजरंग बली ने अर्जुन से उनकी हंसी का कारण पूछा तो अर्जुन बोले कि उन्हें पत्थरों का सेतु देखकर हंसी आ रही है। अर्जुन ने बताया कि मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के होने पर भी लोग पत्थरों का सेतु क्यों बनाते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने भी तो बनाया था पत्थरों का सेतु। अर्जुन ने कहा, प्रभु श्री राम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को पत्थरों से नहीं, अपने बाणों से सेतु का निर्माण करना चाहिए था। आगे अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी। हनुमान जी ने समझाया कि प्रभु श्री राम की सेना में महाबली वानर शामिल थे। यदि एक भी वानर बाणों के सेतु पर चढ़ता तो सेतु छिन्न भिन्न हो जाता, अर्थात टूट जाता। इस पर अर्जुन ने घमंड दिखाते हुए कहा कि आगे नदी पर स्वयं मैंने बाणों का सेतु बनाया है और उस पर रथ दौड़ाते हुए ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हनुमान जी ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम है, मेरा भार तुम्हारा सेतु नहीं ले पाएगा। अर्जुन ने कहा, हे कपि, मैं अगर बाणों का सेतु बनाता हूँ, अगर तुम उसे तोड़ नहीं पाए तो। हनुमान जी ने कहा, तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपके सेतु को तोड़ दूंगा तब आप क्या करोगे। अर्जुन ने कहा, तो मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानूंगा। हनुमान जी ने शर्त को स्वीकार किया। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार किया और हनुमान जी के सामने उसे तोड़ने की चुनौती रखी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर छलांग लगाई और एक ही बार में बाणों से बनाए सेतु को तोड़ दिया, अब अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड टूट चुका था और वह निराश हो गए। और तब हनुमान जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अपने अहंकार में उन्होंने भगवान श्री राम का भी अपमान कर दिया है। अपनी गलती का एहसास होते ही अर्जुन ने आत्मग्लानि के भाव से एक बाण से भयानक अग्नि प्रज्वलित की। हनुमान जी ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु श्री राम के अपमान का कारण मेरी विद्या है, इसलिए मैं मेरी विद्या के साथ ही आत्मदाह करने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत प्रकट होकर अर्जुन को रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने ही हनुमान जी को अर्जुन का घमंड चूर करने के लिए भेजा था, ताकि घमंड के कारण अर्जुन अपने रास्ते से भटक न जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षमा करते हैं। अर्जुन ने हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आपने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जिसे वानर श्रेष्ठ कह रहे हो वो पवन पुत्र हनुमान हैं, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं था, तुम्हें सही रास्ता दिखाना था। अर्जुन हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं। हनुमान जी
अर्जुन को क्षमा करते हैं और शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है और दूसरे सारे शत्रु को परास्त करता है, क्योंकि किसी भी शत्रु अथवा मनुष्य का इस संसार में अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जिसने अहंकार को जीता मानो उसने संसार को जीत लिया। अर्जुन ने कहा, हनुमान जी, आप महाज्ञानी हैं और आज आपने अपने ज्ञान के भंडार से ज्ञान देकर आप मेरे गुरु बन गए। मैं आपका आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी इच्छा है। दोस्तों, आमतौर पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। ये अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। परमात्मा कभी अपने भक्तों में अभिमान रहने नहीं देते। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का घमंड दूर न करते तो अर्जुन उनके निकट नहीं रह सकते थे, जो कि महाभारत युद्ध का मुख्य केंद्र थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो अहंकार से रहित होता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।